समुद्र की लहरों से उठती गर्जना के बीच एक ऐसी दिव्य आवाज आज भी सुनाई देती है। मैं नष्ट हुआ पर कभी मिटा नहीं, मैं टूटा पर हर बार फिर खड़ा हुआ। मैं हूँ सोमनाथ, दुनिया की सबसे रहस्यमय और चमत्कारी जगहों में से एक। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह भारत की आत्मा, इतिहास, आस्था और अदम्य साहस का जीवंत प्रतीक है। इस मंदिर के बारे में जितना पढ़ो, उतना लगता है कि इसके पत्थरों में समय के अनकहे राज छिपे हुए हैं। चलिए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के वे रहस्य जो इसे दुनिया का अद्भुत शिवधाम बनाते हैं। सोमनाथ का इतिहास। 14 बार टूटा, 14 बार खड़ा हुआ सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका विनाश और पुनर्निर्माण है। इतिहास के पन्नों में शायद ही कोई दूसरी इमारत मिले जिसे 14 बार तोड़ा गया हो, लेकिन वह फिर भी गर्व से खड़ी है। महमूद गजनवी ने 1026 में हमला किया, फिर अलग अलग सुल्तानों ने कई बार ध्वस्त किया। हर बार हिंदू शासकों, साधुओं और जनता ने इसे पुनः बनाया। विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहां आस्था इतनी दृढ़ हो कि हर पतन के बाद वह और मजबूत रूप में खड़ी हो जाए। सोमनाथ में मौजूद अद्वितीय चुंबक शक्ति। प्राचीन समय में सोमनाथ के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह हवा में मध्याकर्षित लेविटेशन अवस्था में रहता था। कैसे? मंदिर में 2 विशाल प्राकृतिक चुंबकीय पत्थर लगे थे। शिवलिंग बिल्कुल केंद्र में हवा में संतुलित खड़ा दिखाई देता था। चाहे यह वैज्ञानिक तथ्य हो या मिथक, पर अरब और फारस के यात्रियों ने भी अपनी डायरी में इसका जिक्र किया है, जो इसे और रहस्यमय बनाता है। समुद्र की ओर सीधी रेखा। दुनिया में अद्वितीय बाण सोमनाथ मंदिर के परिसर में एक रहस्यमयी स्तंभ है, बाण स्तंभ। इस पर एक अद्भुत संदेश लिखा है। इस स्तंभ के सीध में इस बिंदु से दक्षिण दिशा में कोई भूमि नहीं है, केवल पानी है, पूरा अंटार्कटिका तक। आज के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से जांच की गई और यह बात सच पाई गई। मतलब, हजारों साल पहले भारत के ऋषिमुनियों ने धरती का भूगोल कितना सटीक समझ रखा था, यह सोचकर ही आश्चर्य होता है। सोमनाथ और चंद्रदेव का संबंध। सोमनाथ नाम का असली रहस्य कहते हैं कि चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें मुक्ति दी। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। चंद्र, सोम के देव, नाथ। यही वजह है कि यहाँ का वातावरण रात में हमेशा एक अलग ही दिव्यता बिखेरता महसूस होता है। सोमनाथ मंदिर का वास्तु, ध्वनि और ऊर्जा का अद्भुत विज्ञान। प्राचीन मंदिर शक्ति वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। सोमनाथ इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। मंदिर की ऊंचाई समुद्र की लहरों की ध्वनि को गर्भगृह से टकराकर एक विशेष गूंज, रेजोनेंस पैदा करती है, जिससे ध्यान में अपूर्व शांति मिलती है। मंदिर का मुख्य द्वार समुद्र के बिल्कुल सामने है, ताकि समुद्री हवा की प्राकृतिक ऊर्जा गर्भगृह तक पहुंचे। मंदिर का शिखर 155 फीट ऊंचा है, समुद्र में दूर तक इसका दीदार हो सके, इसलिए इसे समुद्री यात्रियों के लिए प्राकृतिक नेविगेशन टॉवर की तरह बनाया गया था। सोमनाथ का समुद्र रात में बदल जाता है। रहस्य में सोमनाथ के किनारे का अरब सागर बेहद रहस्यमय माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं, यहाँ की लहरों की आवाज कहीं और जैसी नहीं। रात में समुद्र एक अलग ही ऊर्जा लिए होता है, मानो भगवान शिव स्वयं समुद्र को छूकर वापस उसी में समा रहे हों। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ का समुद्री तल, सी बेड, बाकी तटों से अलग तरह की ध्वनि तरंगे पैदा करता है। कलिंगर शिलालेख। प्राचीन सभ्यता का चौंकाने वाला प्रमाण। सोमनाथ परिसर में एक पुराना शिलालेख मिला है, जिसमें लिखा है कि यह मंदिर त्रेता युग से भी पहले का माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर स्वयं चंद्रदेव ने बनाया था।
इतिहासकार इसे दुनिया के सबसे पुराने चल रहे धार्मिक स्थलों में गिनते हैं। सोमनाथ का वर्तमान स्वरूप। सरदार पटेल का साहस। भारत के आजाद होने के बाद जब भारत सरकार सोमनाथ को फिर से बनाने पर विचार कर रही थी, कई नेताओं ने विरोध किया। लेकिन सरदार पटेल ने कहा, सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की पुनर्जागरण का प्रतीक है। उनके दृढ़ निर्णय के बाद ही आज का भव्य सोमनाथ संभव हो सका। सोमनाथ और कामधेनु का रहस्य। भागवत और पुराणों में लिखा है कि यहाँ कभी कामधेनु गाय ने भगवान शिव के लिए दूध से अभिषेक किया था। कहा जाता है कि आज भी कुछ साधुओं को तड़के भोर में समुद्र की तरफ से आती दूध जैसी सुगंध महसूस होती है, जिसे वे दिव्य संकेत मानते हैं। सोमनाथ के पत्थर। अमिट ध्वनि का रहस्य। मंदिर के कुछ पुराने पत्थरों को थपथपाने पर उनमें से घंटी जैसी आवाज निकलती है। पुरातत्व विभाग इसे ध्वनि शक्ति से युक्त विशेष प्राचीन पत्थर बताता है, जिनका प्रयोग मंदिरों में आध्यात्मिक तरंगे बढ़ाने के लिए किया जाता था। अंत में, सोमनाथ एक मंदिर नहीं, एक संदेश है। सोमनाथ हमें बताता है, आस्था कभी मरती नहीं, सत्य कभी हारता नहीं, और भारत की आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। समुद्र किनारे खड़ा यह मंदिर आज भी कहता है, मैं युगों से हूँ, मैं आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, मैं दो खमे धैर्य, टूटने पर फिर उठने की शक्ति और भगवान शिव की अनंत ऊर्जा का प्रतीक हूँ।